आज हम आपके सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 के छठे पाठ संचार माध्यमों को समझना पढ़ेंगे। तो संचार माध्यम जो होते हैं हमारे तो टीवी है, अखबार है, रेडियो है, आजकल तो फ़ोन वगैरह सभी, तो जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और शब्द है मीडिया। और तो ये कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका अर्थ उन तरीक़ों से है जिनके द्वारा हम सामान्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन, टीवी और शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इसने जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। तो आज की पीढ़ी जो है वो संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती है, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट का विस्तृत उपयोग जो है वो कुछ ही सालों में शुरू हुआ है और जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोग तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। अखबारों और पत्रिकाओं की छपे माध्यम के रूप में, टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में हम चर्चा करते हैं। तो ये नाम जो है संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित हैं। तकनीकों तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार होता है और लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है, सोचने के ढंग में हमारे परिवर्तन लाती है। आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं। और टेलीविज़न जो है वो सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल से बहुत दूर तक पहुंचाए जाते हैं और इसलिए हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो जो कार्टून देखते हैं हम वो अधिकांशतः जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। तो टेलीविज़न ने हमारी दुनिया को बहुत पास ला दिया है। ये है 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इसके आने से भी पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये है टीवी। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेयर्ड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम जनसंचार द्वारा उपयोग में विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। एक टीवी स्टूडियो में जहाँ समाचार वाचक न्यूज़ रीडर बैठता है, उसमें लाइटें, कैमरे और टेप रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर और संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि होते हैं, मतलब उसको विस्तार देने के लिए, और इनका मूल्य जो है बहुत अधिक है। और केवल समाचार न्यूज़ रीडर ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिसमें शामिल होते हैं, कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। तो जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भाग होते हैं। तो जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी सोचते थे क्योंकि वो खर्च करते हैं। तो बहुत सारे वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं जैसे कार, चॉकलेट, कपड़े आदि। तो इसलिए अपना कोई भी कार्यक्रम देखते हुए आपको विज्ञापन देखने पड़ते हैं। इससे टेलीविज़न को भी, चैनल को भी इनकम होती है और जो जनसंचार के माध्यम होते हैं उनको भी होती है। और उस कार्यक्रम को देखते हुए आप विज्ञापन देखते हैं जो आपके मन पर अपनी छाप छोड़ता है और आप उसको खरीदते भी हैं। ये तो शायद बहुत पुराना मूल्य होगा, अब तो मूल्य काफ़ी बढ़ गए होंगे। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से नागरिक जानते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है और लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध करके, इस हस्ताक्षर अभियान से सरकार से पुनः विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। तो संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। यहाँ पर जो है एक ही समाचार जो है 2 अखबारों के द्वारा वो किया गया, छापा गया है। न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है यहाँ पर इंडिया डेली की रिपोर्ट है। तो इन्होंने जो है
इस समाचार का एक ही पक्ष रखा है। यदि आप उसका पढ़ेंगे तो उसका एक ही पक्ष होगा, इसका पढ़ेंगे तो उसका एक ही पक्ष होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग तरह की वो लगेंगी, लेकिन जो होता है कि संतुलित रिपोर्ट इस पे होनी चाहिए। संतुलित रिपोर्ट होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करके पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। यदि कोई उनको नियंत्रित या प्रभावित न करे तो वो लोग शायद अपना संतुलित रिपोर्ट लिख पाएँ। और लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पढ़ा कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हमें नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ये जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तो तथ्य तो यह है कि सच्चाई तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। उनमें मुख्यतः दो कारण है। पहला तो सरकार का उन पर नियंत्रण है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुँचाने से प्रतिबंधित करती है, रोकती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर 1975-77 आपातकाल में सेंसर लगाया था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो सेंसर रखती है, लेकिन वो संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र जो है वो संतुलित रिपोर्ट देने में असफल रहते हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? तो टीवी जो है, टीवी से हम बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं और बहुत सारी जानकारी भी होती है, खेल भी होते हैं, कार्टून भी होते हैं। तो टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकें। तो टीवी का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों में रुख और मूल्यों को बनाता है, मोड़ता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है और दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वो टीवी ध्यान नहीं देता है। तो हमें सब जगह पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। तो जो हमारे संचार माध्यम है, संतुलित रिपोर्ट या समाचार पत्र संतुलित रिपोर्ट देने में असफल है क्योंकि इन पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है और कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है और धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञानों पर निर्भरता के कारण लोगों के विरोध में लिखना उनका कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र ही समझा जाता है। संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं, विश्वास से विवरण रुचिकर हो जाएगा। तो वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, तो किन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ये संचार माध्यमों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के आधार पर तय करते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। यदि आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन में कोई प्रसिद्ध अभिनेता अतिथि के रूप में आमंत्रित होता है तो शायद संचार माध्यम भी उसको पूरा ध्यान देते हैं और समाचार पत्रों में उसको लिखते हैं। तो संचार माध्यम हमारे विचार और भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है। संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। तो हाल के समय में संचार माध्यम में कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर बड़ा होने का खबर भी उन्होंने समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था और इस तरह से हमें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। सरकार के दबाव के बावजूद उन्होंने निडरतापूर्वक घोषणा की कोला पीना सुरक्षित नहीं है। तो संचार माध्यमों ने हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है कि जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना दी तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो कई बार ऐसी घटना होती है तो संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं। प्रतिवर्ष लोग कष्ट सहते हैं पानी की वजह से, पीने का शुद्ध पानी के लिए, और लोगों को पीने का सुरक्षित पानी नहीं मिलता है और फिर भी संचार माध्यम जो है इस विषय पर बहुत कम चर्चा करते हैं। तो एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूप आकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक के धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके किए, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय संचार माध्यम, तो संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेते जिसका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से, इसलिए कई स्थानीय समूह जो है अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोगों ने सामूहिक रेडियो के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताया और उन्हें बीज और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में सलाह दी
और कुछ लोग काफ़ी सस्ता और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थिति पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और एक खबर जो है वो लहरिया नामक एक समाचार पत्र की है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाएं हर 15 दिन में निकालती हैं। स्थानीय मुंदली भाषा में ये निकलता है और इसमें दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट आती हैं और सारे साधारण लोग इसको पढ़ते हैं। और कई महिलाएं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा वो भी इसको पढ़ती हैं। और अलग अलग पाठकों के वर्ग की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम भी कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। कई तरह की पुस्तकें, कई तरह के समाचारों में अलग अलग हर जो समाचार वो होता है, अखबार होता है, उसमें अलग अलग तरह के समाचार छापे जाते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के कामों में संबंधित विषयों के बारे में सुनाते हैं और निश्चित करते हैं कि इन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है और इस तरह से एजेंडा निश्चित करते हैं। कभी सरकार चाहे तो किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहते हैं। और सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने ज्ञान के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी भी पठनीय सामग्री आती है, पढ़ने योग्य अखबार आते हैं, पुस्तकें आती हैं, उनका चुनाव करना चाहिए और प्रजातंत्र में एक विशेष भूमिका अदा करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।